तो शंकर भगवान से देवी पार्वती पूछने लगी कि भगवान आप, मैं बार बार मरती हूं, सती बनी तो देह त्याग करना पड़ा, क्या बात है, आप नहीं मरते हो, आप कैसे अमर हो गए हो, आपने कौन सी औषधि पी है, आपने ऐसी कौन सी औषधि पी है कि मेरी तो मृत्यु हो जाती है लेकिन आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर मुस्कुराए और भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं कि देवी, मुस्कुराकर कहने लगे भगवान शंकर कि देवी, मैं तुमसे विशेष प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम में कहीं संदेह नहीं, ये बात तुम जानती हो। भगवान मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कोई ऐसी औषधि है, क्या ऐसा कोई रहस्य जो छुपा लिया है, सही बताओ, आप मुझसे प्रेम करते भी हो कि नहीं। भगवान ने कहा, अरे देवी, ये नरमुंडों की माला मैं धारण करता हूँ तुम्हारे वियोग में, कि तुमने मेरे लिए कितनी बार देह त्याग किया, तुम्हारे वियोग में मैं नरमुंडों की माला पहने रहता हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। नहीं, फिर भी बताइए, क्या कुछ छुपाया भी है, प्रेम के साथ साथ कुछ छुपा लिया है। तब भगवान शंकर ने कहा, छुपाया तो कुछ भी नहीं है, तो मेरी मृत्यु हो जाती है लेकिन आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। आपने ऐसा कौन सा अमृत पिया है, कौन सी औषधि का पान किया। तब भगवान शंकर गदगद होकर कहते हैं कि देवी, मैंने अमृत का पान किया है, मैंने अमर कथा सुनी है। तो देवी ने कहा, पार्वती पराम्बा ने कहा, भगवान तो फिर आप मुझे भी इस अमर कथा को सुनाइए, मुझे भी इस अमृत का पान कराइए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन कथा सुनने के लिए श्रोता को सम्मुख बैठना चाहिए, आगे बैठना चाहिए, पीछे से बैठकर कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, दोष लगता है। और कथा सुनते सुनते तुम हुंकारी देते रहना, हुंकारी भरना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम कथा सुन रही हो, और मैं कथा नेत्र बंद करके सुनाता हूँ ताकि मुझे राम रस मिलता रहे। और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिया, देवी पार्वती हुंकारी भरने लगी, कथा सुनती रही। उसी समय कैलाश पर जो पक्षिणी के गर्भ से अंडा वो धीरे धीरे फूटने लगा और उस अंडे से एक पक्षी निकला। वो धीरे धीरे उसके कानों में कथा पढ़ने लगी, अमर कथा पढ़ने लगी, तो अमर कथा का रस प्राप्त करने लगा, अमर कथा सुनने लगा। वो शुक बंधुओं, देवी पार्वती को झपकियां आने लगी और निद्रा आ गई। देखो, कथा में जब श्रोता बैठते हैं ना, तो निद्रा देवी भी आ जाती हैं, और निद्रा देवी आके सिर पर बैठ जाती हैं, और निद्रा देवी जब सिर पे बैठ जाती है ना, तो फिर नींद भी आने लगती है, कोई इधर लुढ़कता है, कोई इधर लुढ़कता है। फिर जब जयकारा लगता है कथा में, बोलो बाल कृष्ण लाल की, बाके बिहारी लाल की, तो जयकारा सुनकर लोगों की निद्रा थोड़ी खुलती है, अरे कथा में बैठे हैं, घर में थोड़ी बैठे हैं। इसी तरह देवी पार्वती को नींद आ गई, तो जब नींद आ गई तो कहीं शंकर भगवान अमर कथा सुनाना बंद ना कर दें। वो शुक हुंकारी भरने लगा, देवी पार्वती के स्वर में पूरी कथा सुन ली, और आखिरी में जब जयकारा लगाया भगवान शंकर ने, बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जयकारा लगा तो देवी पार्वती की भी नींद खुल गई। भगवान, कथा पूरी हो गई। बिल्कुल देवी, अभी तो तुम हुंकारी भर रही थी। जगदम्बा ने कहा, भगवान मुझसे अपराध बन गया, मुझे निद्रा आ गई, लेकिन मैंने हुंकारी नहीं भरी। भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी हुंकारी सुनकर ही पूरी कथा सुनाई। जैसे ही देखा तो एक सुंदर सा शुक उसी कैलाश पर बैठा था और कथा सुनकर चहक रहा था। वो शुक बड़ा प्रसन्न था, उसने अमर कथा सुन ली थी, लेकिन भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि कथा को अगर सुनना था तो सम्मुख बैठकर सुनते, पीछे से छुपकर, और इस अमर कथा को चोरी से सुनी। शंकर भगवान क्रोधित होकर त्रिशूल उठाए और मारने के लिए दौड़े, तो वह शुक उड़ने लगा, और उड़ते हुए वह जाकर पहुंच गया बद्रीनाथ में, जहां वेदव्यास जी की पत्नी, बद्रीनाथ में देखो महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया है, गुफा है। सम्याप्रास आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं।
और महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी उसी समय, मुख खुला और वह शुक वह तोता महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में प्रकट हो गया। बोली सुखदेव भगवान की। शंकर भगवान लौट आए। ये है अमर कथा सुनने का प्रभाव कि सुखदेव भगवान अमर हो गए। शंकर जी भी दौड़े मारने के लिए लेकिन मार ना सके। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान माता के गर्भ में रहे। माता ने कहा वेदव्यास जी से कि मेरे गर्भ में कोई बालक वेद मंत्र पढ़ता है, मुझे लगता है कि कोई विशेष ज्ञानी संत है, महापुरुष है। वेदव्यास जी ने भी कहा कि हाँ देवी, अवश्य तुम्हारे गर्भ में कोई महान महापुरुष का प्राकट्य होने वाला है, अवश्य तुम्हारे गर्भ में कोई महापुरुष है। तब भगवान नारायण ने कहा कि वत्स बाहर निकलो। भगवान नारायण के आश्वासन पर कि तुम्हें मेरी माया से कोई भय नहीं होगा, मेरी माया सताएगी नहीं, सुखदेव भगवान का पादार्पण हुआ। जन्म लिया। जन्म लेने के बाद मोह माया का परित्याग करके सीधे वन की ओर वनगमन करते हैं, वन की ओर प्रयाण करते हैं, जिनका अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। वृक्षों ने जय जयकार की है। विरह में व्याकुल होकर विरह कातर महर्षि वेदव्यास जी पुत्र के मोह में पागल होकर दौड़ रहे हैं और सुखदेव भगवान तो जंगल में आके समाधिस्थ हो गए, बैठ गए। ऐसे सुखदेव भगवान की जय जयकार वृक्षों ने की है। ऐसे सर्वभूत सम्राट वीतरागी परम विरक्त वैराग्य चूड़ामणि भगवान सुखदेव को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, महर्षि वेदव्यास भगवान की।